पिछले एपिसोड में हमने देखा था सभी ने गोट्स ने मिलकर गोकू और वेजिटा को टाइम चेम्बर के अंदर धोखे से कैद कर दिया था। लेकिन पोपो ने बड़ी चालाकी से गोकू के पास एक नोट रख दिया था जो वो निकालकर वेजिटा को देता है। वेजिटा मिस्टर पोपो का दिया नोट पढ़ने लगता है जिसमें पोपो बताता है कि बीरस ने डैंडे को धमकी दी थी कि वह अपना मुंह ना खोले, लेकिन मैंने सब कुछ सुन लिया था, इसलिए मैंने ये नोट तुम्हें दिया है। मैं ड्रैगन बॉल गैदर करके तुम दोनों को इमोर्टल करने की कोशिश करूंगा। उस रूम में काफ़ी खाना है, मैं उम्मीद करता हूँ तुम दोनों वहाँ से जल्दी निकल जाओगे। गोकू कहता है इससे हमारी काफ़ी मदद हो जाएगी पोपो, अब हमें बस ट्रेनिंग करनी होगी और पावरफुल बनना होगा ताकि हम रेडी हो जाए, हम यहाँ से बाहर निकल सकेंगे। और कुछ दिन बीत जाते हैं। मिस्टर पोपो सभी ड्रैगन बॉल को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर डंडे के साथ ड्रैगन को समन करते हैं और विश करते हैं कि वह सैयन गोकू और वेजिटा को इमोर्टल बना दे। टाइम चेम्बर के अंदर वेजिटा कहता है गोकू क्या तुमने कुछ फील कर लिया? इस पर गोकू कहते हैं हाँ, लगता है मिस्टर पोपो ने सभी ड्रैगन बॉल को ढूंढ लिया और विश मांग लिया है, अब हम बिना किसी चिंता के ट्रेनिंग कर सकते हैं। वेजिटा कहते हैं मैं वादा करता हूँ मैं यहाँ से निकल कर और बीरस को अपने हाथों से मारूंगा। गोकू और वेजिटा ट्रेनिंग करने लग जाते हैं। ट्रेनिंग करते हुए गोकू और वेजिटा को 8 साल से भी ज़्यादा हो चुके थे, जो टाइम चेम्बर के अंदर करीब 3000 साल के बराबर थे। वहाँ अब एक गॉड डिस्ट्रॉयर से भी ज़्यादा पावरफुल हो चुके थे। गोकू अल्ट्रा इंस्टिक अचीव कर लेता है और वेजिटा भी। वह दोनों एक और ट्रांसफॉर्मेशन हासिल कर चुके थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करना अभी बाकी था। फिलहाल वह ट्रांसफॉर्मेशन को 30 सेकंड से ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर पा रहे थे। इस ट्रांसफॉर्मेशन में जो पावर उन्हें मिल रहा था वह बहुत ज़्यादा था और उसे कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। उनके सभी ट्रांसफॉर्मेशन को एक नया लेवल मिल चुका था। तभी वेजिटा कहता है काकारोट अब समय आ चुका है। गोकू कहता है सही कहा। तभी हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी फुल पावर में आ जाते हैं, अल्ट्रा इंस्टिक का पूरा यूज़ करने लग जाते हैं और अपनी पावर की मदद से ढेर सारे पोर्टल खोल लेते हैं। और वेजिटा कहता है काकारोट अब हमें चलना चाहिए। लेकिन इस पर गोकू कहता है हमने पोर्टल तो ओपन कर लिया, पर लेकिन कौन सा गेट पे हमें जाना चाहिए ये कैसे डिसाइड करें? वेजिटा कहता है चलो पहले किसी एक में चलते हैं। गोकू एक डायमेंशन गेट में घुसता है और वेजिटा उसके पीछे जाता है। वो लोग एक डार्क प्लेस में पहुंच जाते हैं। गोकू घबरा जाता है और कहता है ये हम कहाँ आ गए? वेजिटा जमीन पर गिरा हुआ था और वो कहता है क्या हुआ काकारोट, क्या तुम एक सही से गेट नहीं चुन सकते थे? फिर उन्हें रियलाइज होता है कि वो एक ऐसे डायमेंशन में आ गए हैं जिसकी ग्रेविटी टाइम चेम्बर से भी ज़्यादा था। बस उन्हें ये समझ में नहीं आता कि वो पुराने रूम की तरह ही था। अर्थ में 1 मिनट वहाँ पर 100 साल के बराबर था। गोकू और वेजिटा उठते हैं और गोकू कहता है ये जगह तो काफ़ी हैवी है, जैसे ही हम यहाँ घुसे हम यहाँ ज़मीन पर गिर गए। तुमने सही कहा वेजिटा, चलो फिर से ट्राई करते हैं। वेजिटा कहता है काकारोट मेरी बात सुनो, ये पिछले रूम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो अगर हम थोड़ी ट्रेनिंग कर ले तो इसमें कुछ घाटा नहीं है। वेजिटा अपने मन में कहता है इस ट्रांसफॉर्मेशन में होते हुए भी इस जगह की ग्रेविटी ने हमें गिरा दिया, ये एक अच्छी जगह है ट्रेनिंग करने के लिए। वेजिटा फिर गोकू से कहता है काकारोट ये जगह ट्रेनिंग करने के लिए बहुत अच्छा है, यहाँ अगर हम थोड़ी और ट्रेनिंग कर ले तो हम उस नए ट्रांसफॉर्मेशन को भी मास्टर कर सकते हैं। गोकू कहता है तुमने सही कहा वेजिटा, ये जगह तो ट्रेनिंग करने के लिए परफेक्ट है, बट ये मुझे थोड़ा अजीब भी लग रहा है। वेजिटा गुस्सा करते हुए कहता है हम बहुत पावरफुल हो चुके हैं काकारोट, लेकिन इसका क्या भरोसा कि बाहर निकलकर सभी गोड्स को मारने के बाद जेनोसामा और ग्रैंड पीस हमें छोड़ देंगे। वो कहता है मुझे नहीं लगता जेनोसामा वैसा कुछ करेंगे। वेजिटा कहता है कुछ भी हो सकता है काकारोट, हमें तैयार रहना होगा, या फिर तुम उस नए ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर ही नहीं करना चाहते हो। गोकू उसकी बात मान जाता है। तुमने सही कहा वेजिटा, हमें और ट्रेनिंग करनी चाहिए। गोकू और वेजिटा उस डार्क डायमेंशन में ट्रेनिंग करने लग जाते हैं और स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। दूसरी तरफ किंग और एवरीथिंग के पैलेस में जेनोसामा डिसाइड करते हैं कि वो फिर से टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएगा और सभी 12 यूनिवर्स पार्टिसिपेंट करेंगे। रूल्स पहले की तरह ही होंगे और हारने वाला यूनिवर्स को इरेज कर दिया जाएगा और जीतने वाले को सुपर ड्रैगन बॉल्स मिलेंगे। नया टूर्नामेंट ऑफ पावर 35 अर्थ डेज के बाद होगा। बीरस सभी को इन्फॉर्म करता है और बताता है इस बार सभी पार्टिसिपेंट करेंगे और ध्यान रखना इस बार हमारे साथ गोकू और वेजिटा नहीं है। 35 दिन बाद किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस में सभी यूनिवर्स के गॉड आते हैं और अपने फाइटर को लेके। चांपा बीरस से कहते हैं भाई तुम उदास मत हो, तुम्हारे दो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर इस फाइट में नहीं है तो क्या हुआ, तुम वैसे भी अच्छे से काम नहीं करते हो। बीरस उसे चुप होने को कहता है। तभी जेनोसामा पूछता है गोकू कहाँ है, उसने तो यहाँ होना चाहिए था। बीरस बताता है जेनोसामा गोकू इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं लेना चाहता था क्योंकि उसे बहुत जरूरी काम है। जेनोसामा उदास हो जाता है। बीरस कहने लगते हैं आप चिंता मत करिए, गोकू का बेटा यहाँ है, वो भी बहुत पावरफुल है। जेनोसामा कहता है कोई बात नहीं, मेरा दोस्त गोकू बिजी तो हम उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे और टूर्नामेंट स्टार्ट कर देते हैं। तभी दाइशिन के ग्रैंड प्रिंस बीरस को दिखते हैं क्योंकि गोकू पर एक्शन लेने के लिए जिसने ऑर्डर दिया था वो खुद ग्रैंड प्रिंस थे, जिसका उसने जेनोसामा को भनक भी लगने नहीं दी थी। ग्रैंड प्रिंस ने यूनिवर्स 11 के
गोट को कमांड दिया था कि वो बाकी के गोट्स को गैदर करी और गोकू और वेजिटा को एलिमिनेट करने का कोई रास्ता ढूंढे। टूर्नामेंट ऑफ पावर शुरू हो जाता है। तभी जिरिन कहता है अगर गोकू पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो इस बार हम आसानी से जीत जाएंगे, ये बहुत बोरिंग होगा। दूसरे डायमेंशन में गोकू और वेजिटा से कहता है ठीक है वेजिटा, अब समय हो गया है। वेजिटा कहता है मैं उस बीरस को नहीं छोड़ूंगा। गोकू कहता है हमने हर लिमिट को पार कर दिया वेजिटा, मुझे लगता है हमने यहाँ लाखों साल गुजार लिए हैं। वेजिटा कहता है सही कहा, मुझे भी यही लग रहा है, हमने ये काफ़ी समय गुजार दिया है। इमोर्टल होने के भी बहुत अच्छे फायदे, अब वो कीड़े हमारे सामने कुछ नहीं कर पाएंगे। तभी गोकू कहता है वेजिटा ये देखो। गोकू अपने हाथ में वेजिटा को एक बटन दिखाता है और वेजिटा पूछता है ये क्या है। गोकू बताता है ये बटन मुझे ज़ैनोसामा ने दिया था। याद है जब हम गोकू ब्लैक से लड़ रहे थे, वेजिटा को याद आता है हाँ, और वो कहता है तुम ज़ैनोसामा को यहाँ बुला सकते हो। तभी गोकू बताता है इतना ही नहीं, हम उसे यहाँ बुला सकते हैं और जहाँ वो है हम वहाँ भी टेलीपोर्ट हो सकते हैं। वेजिटा हैरान हो जाता है और चिल्लाते हुए कहते हैं क्या कहा तुमने, तुमने ये बात इतने सालों बाद रियलाइज़ हो रही है। गोकू हंसने लगता है और कहता है गुस्सा मत करो वेजिटा, पॉजिटिव साइड देखो, क्योंकि जो कुछ भी है उसकी वजह से हम सब इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अगर मैंने ये पहले रियलाइज़ किया होता तो हम एक अपने नए ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर नहीं कर पाते। तभी वेजिटा कहता है ये तो तुमने सही कहा, पर तुम फिर भी बुद्धू हो। गोकू कहता है ठीक है फिर चलो इस यूज़ से करते हैं। गोकू बटन को प्रेस करता है और वो दोनों टेलीपोर्ट कर जाते हैं टूर्नामेंट में सभी लड़ रहे होते हैं। गोहान यूनिवर्स 11 के वॉरियर से लड़ रहा होता है। डेस्पो कहता है उस सैयन गोकू के बिना यूनिवर्स 7 का जीतना नामुमकिन है, वो लोग मरने वाले ही होते हैं। टोपो कहता है तुम लोगों की किस्मत खराब है, इस बार हमारा यूनिवर्स ही जीतेगा। बीरस हंसते हुए कहता है इस बार मैं अपने यूनिवर्स के हारे जाने के बारे में इतना नहीं सोचूंगा, क्योंकि इस बार सिर्फ यूनिवर्स के पीपल्स को ही इरेज कर दिया जाएगा, डिस्ट्रॉयर गॉड्स और एंजल्स को कुछ नहीं होगा। तभी 3 यूनिवर्स एलिमिनेट हो जाते हैं, 1, 3 और 12। यूनिवर्स 7 में सिर्फ गोहान ही बचता है। यूनिवर्स 7 के अंदर बचे हुए मेंबर्स को यूनिवर्स के बाकी मिलकर हरा चुके थे और उनका यही गोल था, क्योंकि जब यूनिवर्स 7 पहले टूर्नामेंट जीता था तो अदर पार्टिसिपेंट्स को बहुत बेइज्जती सहनी पड़ी थी। गोहान बहुत जख्मी हो चुका था, अदर यूनिवर्स इसका फायदा उठाते हैं। तभी टोपो गोहान को एक पंच मारकर नॉकआउट कर देता है। गोहान अपने मन में सोचता है ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने ट्रेनिंग करना छोड़ दिया था। पिकालो कहता है शांत हो जाओ गोहान, तुमने अच्छा किया और इस बार ज़्यादा वॉरियर भी नहीं थे। माजिन बू ने किरलिंग की जगह ली और फ्रिजा को बीरस ने पहले ही खत्म कर दिया था। ऐसा लग रहा है ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। गोहान कहता है मुझे माफ करना पिकालो। पिकालो कहता है तुमने सच में अच्छा काम किया गोहान। अभी ग्रैंड पीस कहते हैं ज़ैनोसामा अब यूनिवर्स 7 डिस्क्वालीफाई हो चुका है। ज़ैनोसामा यूनिवर्स 7 को इरेज करने से पहले हेजिटेट करता है कि मैंने अपने दोस्त गोकू के यूनिवर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था और ये अनफेयर था क्योंकि वो पहले से ही कम यूनिवर्स के साथ लड़ रहे थे। ग्रैंड पीस कहता है ग्रैंड किंग ऐसा नहीं है, अगर गोकू अच्छा दोस्त होता तो जो भी वो कर रहा है वो छोड़कर यहाँ पर आ जाता। ज़ैनोसामा उसकी बात से एग्री कर जाते हैं और अपना हाथ ऊपर उठा लेते हैं यूनिवर्स 7 को इरेज करने के लिए। सभी उसकी तरफ ध्यान से देखने लग जाते हैं क्योंकि सभी लोग इसी मौके का इंतजार कर रहे होते हैं। वीरस और वीस एक डेवल जैसी स्माइल देते हैं। गोहान अपनी बेटी और वाइफ और फादर को याद करने लग जाता है और मन में कहता है फादर मुझे माफ़ करना, मैं कुछ भी नहीं कर पाया, मैं आपके ताकत पर ही निर्भर था। ज़ैनोसामा यूनिवर्स 7 को इरेज करने वाले ही होते हैं पर वो रुक जाते हैं क्योंकि गोकू और वेजिटा किंग ऑफ एवरीथिंग के सामने आ जाते हैं।